स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं हम। और आपको पता है आपकी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ जो है वो ज्योग्राफी की सीरीज़ आपकी चलती चली जा रही है। क्लास अगर हम बात करें तो हमने अभी जो कर चुके हैं वो हम कर चुके हैं क्लास सिक्स की ज्योग्राफी हम कर चुके हैं, क्लास 7th की ज्योग्राफी भी हम कर चुके हैं और क्लास 8th की भी ज्योग्राफी भी हम कर चुके हैं। तो बात आई अब हमारी किसकी, क्लास 9th की ज्योग्राफी। तो क्लास 9th की ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इंडियाज़ लोकेशन एंड साइज। तो कहने का मतलब ये है भारत की लोकेशन और उसके क्षेत्रफल और उसके साइज़ वगैरह के बारे में इस वाले टॉपिक में हमको जानना है। तो इसी टॉपिक को अब देखेंगे हम कि है क्या। तो देखिए इंडियाज़ लोकेशन एंड इट्स साइज। सबसे पहला आप ये देखिए कि इंडिया क्या है। इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है, अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो क्या है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि कई सारी स्टेट्स एक साथ मिल करके एक यूनियन की तरह खड़ी हुई हैं, वो सब क्या है, इंडिया है। और अगर हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर बात करें तो ज्योग्राफिकल टर्म्स में से हम बोल सकते हैं इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट दैट इज नोन एज एशिया। ठीक है, अगर हम कॉन्टिनेंट के इसके टर्म में देखें तो इंडिया, वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो इंडिया क्या है, इंडिया एक कंट्री है। ठीक, इंडिया क्या है, इंडिया एक कंट्री है। अब ये कंट्री है, ये वर्ल्ड मैप पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तो लोकेट की जाती होगी। कहने का मतलब है कि इसका कोई ना कोई लोकेशन तो होगा ही होगा, या फिर इसका कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ही होगा। तो अगर हम इसके एड्रेस की बात करें तो ये हमारा घर का एड्रेस जैसी कोई चीज़ तो है नहीं। अब इसको वर्ल्ड मैप पे लोकेट करना है हमें इंडिया को, तो इसको लोकेट करने के लिए कोई नया तरीका होगा जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड सब एक्सेप्ट करें उस तरीके को। तो ऐसा एक तरीका होता है जो कि इसे हम लोकेशन की अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन को फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक, एक तरीका तो हमारे पास है कि हम उसको देखें कि ये इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड या फिर इसका लैटिट्यूड क्या है। ठीक, और दूसरा तरीका अगर हम देखें तो इसका दूसरा तरीका हमारा होता है कि ये किस हेमिस्फेयर में पड़ती है। ठीक, ये किस हेमिस्फेयर में पड़ती है। तो इन दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे और आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना जानेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो बाद में इसका साइज और इसके बाद की जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं और इसकी जो कोस्टल एरियाज हैं और इसकी मतलब अब ये जो जितना भी एरिया है और जितनी भी इसकी आउटर बाउंड्रीज हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इसका लोकेशन क्या है। तो देखिए अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमको दो तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। एक तो हम तरीका है हमारे पास इसका लॉन्गिट्यूड और इसका लैटिट्यूड चेक करें, दूसरा इसका हेमिस्फेयर चेक करें। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये क्या चीज़ें हैं, ये कुछ टर्म्स हैं। तो इन टर्म्स के बारे में हम देखते हैं। देखिए वैसे तो हम परिचित हैं इन सबसे, इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। हो सकता है हम नहीं जानते हों या फिर हमको याद नहीं आ रहा हो, लेकिन हाँ हम इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को दोनों को क्लास 6th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम क्लास 6th में पढ़ चुके हैं। तो अब हम जरा देख लेते हैं कि इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ठीक, हो सकता है कि हमारा सर्कल अच्छा ना बना हो, लेकिन मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है। तो देखिए अगर ये अर्थ है तो अर्थ डिवाइडेड, अर्थ को हम इमेजिनरी लाइंस, देखिए कभी याद रखना आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ चुका है, हम इस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लास 6th में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड असलियत में है क्या चीज़। देखिए लॉन्गिट्यूड, मान लीजिए अब बीच से एक लाइन गई ये, ठीक, ये जो बीच से लाइन गई इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर। फिर एक और लाइन होती है इमेजिनरी, ये सारी लाइंस जो हैं ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं हमारी, ये इक्वेटर है। एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो होती है हमारी इसके ऊपर, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, एक और इसके ऊपर होती है
ये होती है हमारी आर्कटिक सर्कल की लाइन, ठीक, आर्कटिक सर्कल की लाइन, ठीक। अब सेम जैसे ऊपर है सेम इधर नीचे भी होंगी कुछ लाइनें, इमेजिनरी, ध्यान रखना ये लाइनें असलियत में है नहीं, ये सिर्फ हमने अपने लिए अपनी सहूलियत के लिए एज्यूम कर ली हैं। ये हमने क्या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड सब ने इन लाइनों को मान रखा है कि हाँ ऐसी कोई इमेजिनरी लाइन्स हैं जो हम सोचते हैं या फिर मानते हैं। तो ये हमारा देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो नीचे की तरफ ये होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन उसके बाद हमारा एक और है जिसको अगर यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है तो ये होगा हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये हमारी लाइनें हैं। ओके, आपको आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें समझ में आई हों। अब याद रखिएगा कि ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा क्या होता है, साउथ होता है। ओके, अब देखिए कि ये जो इक्वेटर वाली लाइन है ये हमारी अर्थ को किसमें, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है हमको। तो इसके ऊपर वाला पार्ट देखिए, यहां से लेकर के अगर हम देखें, यहां से लेकर के ये जो इतना पार्ट है, तो ये इतना वाला पार्ट इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब इसके जो नीचे वाला पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं हम इसको, साउदर्न हेमिस्फेयर। ओके, अब देखिए, अब ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन है हमारी इक्वेटर वाली, ये होती है 0 डिग्री पे, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अब यहां 0 डिग्री से हम जितना ऊपर की तरफ जाएंगे, तो कहने का मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो जितना नॉर्थ की तरफ जाएंगे उस हिसाब से ये जो जीरोज है इधर की तरफ बढ़ेगा। मतलब अगर ये मान लीजिए कि ये ऐसे बढ़ेगा 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा। तो कहने का मतलब अब यहाँ से जितना ऊपर तक जाएंगे यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो कि हमारा होगा 90 डिग्री नॉर्थ का। सेम जैसा ऊपर गए हम, सेम ऐसे ही ये नीचे की तरफ भी आता है। तो नीचे की तरफ जब आता है तो यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे 90 डिग्री साउथ। क्यों, क्योंकि ये साउथ की तरफ आया है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ क्या हो गया, 90 डिग्री, जितना ऊपर की तरफ जाएंगे 90 डिग्री तक जाएगा, और इधर की तरफ आएंगे साउथ की तरफ तो ये भी 90 डिग्री तक हमारा जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब देखिए, तो अब हमें क्या दिख रहा है कि एक हेमिस्फेयर जो है हमारा, कोई भी एक हेमिस्फेयर को अगर हम देखें तो वो हेमिस्फेयर हमारा 90 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर वो चाहे अगर हम देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो वो क्या है, 90 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब जरा हम इधर देख लेते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी, हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की। देखिए लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। अब ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें 90 हैं, तो इमेजिनरी लाइन्स ऐसे करके ये जितनी भी ऐसे करके लाइनें होंगी, ये जितनी भी ऐसे, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होगी जितनी भी, ठीक, ये जो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होगी ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाएगी, ये जो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी हमारी हॉरिजॉन्टल जो इमेजिनरी लाइन है, ये हमारी कहलाती हैं हमको लॉन्गिट्यूड। ओके, ये क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड। अब सेम, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से तो ये क्या कहला रही हैं, लॉन्गिट्यूड कहला रही हैं। अब ऐसे ही लाइनिंग जो है हमारी वो कुछ ऐसे भी बनती है कि भाई यहाँ से वर्टिकल लाइनिंग भी कुछ होती हैं, इमेजिनरी लाइनिंग जो होती है कुछ वर्टिकल्स भी होती हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइनिंग होती है, ये जो वर्टिकल लाइनिंग है हमारे, उस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। इन वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ओके, वर्टिकल लाइन, ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। अब इसमें भी 90 डिग्री का सिस्टम होता है।
तो अब इन्हीं लाइनिंग के बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा देश कौन सी पोजीशन पे पड़ रहा है, किस एंगल पे पड़ रहा है। तो इस तरीके से इनको हम फाइंड करते हैं और फिर बताते हैं कि ये देश इतनी डिग्री नॉर्थ और इतनी डिग्री साउथ पर लाई करता है। ठीक, तो ऐसे ही अब इंडिया की लोकेशन की अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से, तो हम वो देखते हैं। और पहले मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है इसके। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि देखिए इंडिया की अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया की आपकी जो लोकेशन हम देखें तो इंडिया की जो आपकी लोकेशन है वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। देखिए अगर हम इसका अगर हम एक्सटेंशन देखें लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इसका एक्सटेंशन इंडिया का देखें तो ये हमारा 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। ये क्या है हमारा, ये किसके हिसाब से है, ये है हमारा लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, इस हिसाब। ठीक, अब अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूं अगर मैं अब लैटिट्यूड की बात करूं तो लैटिट्यूड जो है हमारा, अब देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, देखिए लॉन्गिट्यूड में हमने नॉर्थ और साउथ के हिसाब से किया था और लैटिट्यूड में हम करेंगे ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से करेंगे। तो लैटिट्यूड अगर मैं देखूं आपका, तो इंडिया का लैटिट्यूड जो है हमारा वो है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। ठीक, 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, ये इतना है। तो आपको ये जो आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात हो गई, तो ये चीज़ आपको याद रखना कि इतने लैटिट्यूड और इतनी लॉन्गिट्यूड पर इंडिया हमारा लाई करता है। ठीक, अब अगर हम बात करें हेमिस्फेयर की, तो किस हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है, तो देखिए हमने बनाया अपना ग्लोब। ठीक, अब ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है हमारा आर्कटिक सर्कल। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया जो है हमारा वो करीब वो कुछ यहाँ पर लाई करता है। ठीक, इंडिया जो है हमारा वो कुछ यहाँ पर ऐसे लाई करता है। ओके, तो देखिए इंडिया आपको कहाँ, इधर से अगर मैं देखूँ तो वेस्ट और ये ईस्ट, इधर से भी अगर मैं एक लाइन डाल दूँ तो देखिए इंडिया हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, इंडिया हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर के इस वाले पार्ट में लाई कर रहा है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसको, ये डायरेक्शन अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है हमारी। क्या, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया की लोकेशन हेमिस्फेयर के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ ईस्ट साइड में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ ईस्ट साइड में है इंडिया की लोकेशन। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेज में अगर हम देखें तो इंडिया की जो लोकेशन है वो है हमारी 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, और लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। ठीक, और हेमिस्फेयर के हिसाब से देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में जो है हमारा, इसमें हमारी इंडिया लाई करती है। तो ये था हमारा किसका, हमने आज बात करी लोकेशन की। तो आपको ये जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसका साइज, इंडिया के साइज के बारे में हम बात करेंगे, और इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन कितना है,
लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन अगर हम किलोमीटर्स और उसमें किलोमीटर्स में देखें तो वो भी हम किस में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और देखते हैं। और अगली वीडियो में हम इसके लोकेशन एक बार फिर रिवाइज करेंगे, साइज देखेंगे इसका और इसके नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे, ये किस किस के साथ बॉर्डर करता है वो सब देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप जैसा रिस्पांस देंगे वैसा हम आपके साथ में लगे रहेंगे और आपको आपका कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। चलो, अच्छी बनी है।